नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल पहुंच गए हैं 2 दिन के दौरे पर। इजराइल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं तो प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने एयरपोर्ट से उन्हें रिसीव किया और उनका भव्य स्वागत भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल पहुंचे। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी पत्नी सारा नेतन्याहू के साथ एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया। पीएम मोदी के इस दौरे पर भारत और इजराइल के हथियारों से जुड़ी डील पर बातचीत की संभावना है। इसमें ड्रोन और एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम शामिल है। इससे पहले नेतन्याहू ने रविवार को कहा था कि वो अपने प्रिय मित्र के इजराइल आने का इंतजार कर रहे हैं। तो पीएम मोदी के इजराइल यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच सुरक्षा, रक्षा सहयोग, तकनीक, कृषि और व्यापार जैसे अहम मुद्दों पर बातचीत और अहम समझौते होने की संभावना जताई जा रही है। बड़ी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल के दौरे पर हैं। 2 दिवसीय दौरे के लिए इजराइल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और इजराइल पहुंचने पर बेंजामिन नेतन्याहू ने एयरपोर्ट पर पहुंचकर उनका भव्य स्वागत किया। इस मौके पर बेंजामिन नेतन्याहू की पत्नी सारा नेतन्याहू भी मौजूद रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत भव्य रूप से किया गया। तो इजराइल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं। 2 दिवसीय दौरे पर हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इजराइल पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। इस मौके पर नेतन्याहू की पत्नी सारा नेतन्याहू भी मौजूद रही। तो प्रधानमंत्री के दौरे से कई संभावित अपेक्षाएं हैं, कई समझौते होने की उम्मीद यहां पर जताई जा रही है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल पहुंचे। एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत उनका किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने राहुल गांधी पर हमला बोला। पीयूष गोयल ने कहा कि वो राष्ट्र हित के साथ समझौता करते हैं। राहुल गांधी नकारात्मक राजनीति के पोस्टर बॉय बन गए हैं। वो 2047 बार अंतर्राष्ट्रीय यात्रा कर चुके हैं। तो आपको बता दें कि 247 बार अंतर्राष्ट्रीय यात्रा राहुल गांधी ने की है, ऐसा उन्होंने कहा कि वो बाहर जाकर भारतवासियों के साथ समझौता करते हैं। उनका संबंध देश विरोधी ताकतों के साथ है। राहुल गांधी ने ओछी राजनीति देश और दुनिया के सामने दिखाई है। वो भारत विरोधी फोर्स की कठपुतली हैं। वो देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वो देशवासियों के भविष्य का मजाक उड़ा रहे हैं और भविष्य को दांव पर लगा रहे हैं। राहुल गांधी यानी कॉम्प्रोमाइज। गांधी परिवार पूरी तरीके से एक कॉम्प्रोमाइज्ड परिवार है। एक कॉम्प्रोमाइज्ड कांग्रेस के नेतृत्व करते हैं। अनेक तरीके से कांग्रेस पार्टी का इतिहास देख लें, वर्तमान देख लें, चाहे उनके भ्रष्टाचार के अलग अलग किस्से हों, किस प्रकार से वो विदेशी ताकतों के प्रभाव में जनहित और राष्ट्रहित के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं, किस प्रकार से देश और देश के उज्जवल भविष्य, देशवासियों के उज्जवल भविष्य को पूरी तरीके से कॉम्प्रोमाइज करते हैं, उसके अनेक उदाहरण देश और जनता के सामने हैं। राहुल गांधी जी तो नकारात्मक राजनीति के पोस्टर बॉय बन गए। एक कॉम्प्रोमाइज राहुल गांधी 247 बार 247 टाइम्स विदेश यात्रा पे जाते हैं। जो येलो बुक प्रोटोकॉल है उसको नजरअंदाज करते हैं, उसको कॉम्प्रोमाइज करते हैं। उनकी खुद की सुरक्षा के लिए जो इंतजाम सरकार करती है उसको कॉम्प्रोमाइज करते हैं और बाहर जाके भारत और भारतवासियों के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने एनसीईआरटी की 8वीं कक्षा की किताब में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का चैप्टर शामिल किए जाने पर नाराजगी जताई है। सीजेआई ने कहा कि किसी को भी न्यायपालिका को बदनाम करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस विपुल एम पंचोली और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच में यह मामला सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने उठाया था।
इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि मुझे इसकी पूरी जानकारी है, ये पूरे जुडिशियल इंस्टीट्यूशन के लिए चिंता की बात है। ये सोचा समझा कदम लग रहा है। मैं किसी को भी, चाहे वो कितने भी ऊंचे पद पर क्यों ना हो, इंस्टीट्यूशन को बदनाम नहीं करने दूंगा। मैं इस मामले पर खुद नोटिस ले रहा हूं। वहीं प्रतापगढ़ में जिला रसद अधिकारी रामचंद्र शेरावत के निर्देशन में विशेष अभियान चलाकर रसद विभाग की टीम ने 9 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की। घरेलू गैस सिलेंडरों के दुरुपयोग पर कार्रवाई करते हुए 14 सिलेंडर जब्त किए गए और नियमानुसार उन्हें गैस एजेंसी को सुपुर्द किया गया। विभाग ने नियम उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी देते हुए अभियान जारी रखने की बात भी कही है। उधर राय सिंह नगर की ग्राम पंचायत 7 PS में राज्य सरकार के निर्देशानुसार आयोजित रात्रि चौपाल में उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र चौधरी की अध्यक्षता में ग्रामीणों की समस्याओं की जन सुनवाई की गई, जिसमें कुल 13 प्रकरण प्रस्तुत किए गए, जिनमें राजस्व विभाग के 4, पंचायती राज विभाग के 3, कृषि, विद्युत, रसद, सार्वजनिक निर्माण, चिकित्सा और पशुपालन विभाग से एक प्रकरण शामिल थे। सभी प्रकरणों का मौके पर ही संबंधित विभागों को सौंपते हुए 7 दिवस के अंदर समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि समाधान की रिपोर्ट उपखंड कार्यालय में प्रस्तुत की जाए। चौपाल का आयोजन यहां पर किया गया। बता दें, जन सुनवाई में 13 प्रकरण दर्ज किए गए हैं, तो 7 दिन में शिकायतों के निस्तारण के भी निर्देश यहां पर दिए गए हैं और इसी के चलते इस रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। तो अगली खबर हनुमानगढ़ के नौहर से है, जहां नौहर विधायक ने विधानसभा में क्षेत्र की बिजली समस्याओं को उठाया। उन्होंने ऊर्जा और खाद्य आपूर्ति पर चर्चा के दौरान नौहर और पल्लू क्षेत्र में बढ़ते बिजली भार को देखते हुए नए GSS स्थापित करने की मांग की। विधायक ने गुड़िया गांव में 132 kV GSS और धानसिया, मलवाणी, चारणवासी, मंदरपुरा और भूकरका में 33/11 kV GSS स्थापित करने की मांग की। उन्होंने नौहर और पल्लू क्षेत्र के लिए 220 kV GSS की स्थापना पर भी जोर दिया। सभापति महोदय, आपने मुझे ऊर्जा एवं खाद्य नागर आपूर्ति पर बोलने का अवसर दिया। आज मैं इस सदन के माध्यम से ऊर्जा विभाग में उन कार्मिकों का भी धन्यवाद करना चाहूँगा जो लाइनमैन, टेक्निकल हेल्पर है, जो जान जोखिम में डालकर आंधी, बरसात, तूफान, गर्मी, सर्दी में हमें पूरी बिजली आपूर्ति के लिए वो तत्पर रहते हैं। इसके साथ ही ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ववर्ती सरकार के कार्यों को अपना कार्य बताकर एक गलत व झूठी वाहवाही लूटने का काम कर रही हैं। जो पूर्ववर्ती सरकार के समय जिन GSSओं का निर्माण कार्य शुरू हुआ था, जिनकी घोषणाएं हुई थी, जिनकी वित्तीय स्वीकृतियां जारी हो चुकी थी, उन्हीं कई कार्यों को अपने बजट में दोबारा घोषणा कर इस सदन को गुमराह करने का काम कर रही है। जिसमें एक बड़ी घोषणा मुख्यमंत्री जी के सिरमुख से 400 kV GSS हनुमानगढ़ की घोषणा करवाई गई थी, जबकि वह घोषणा 2022 में पूर्ववर्ती सरकार ने 400 kV GSS की घोषणा की, 324 करोड़ रुपए उसमें स्वीकृत किए और कैंचिया में 9/6/2023 को 36.193 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण कर कब्जा भी ले लिया था और उसके बाद ही सरकार ने उसी GSS की दोबारा घोषणा बजट के अंदर करवाई, जो कि सरासर ये गलत है। इसी तरह के आंकड़े ये लाकर अपनी उपलब्धियां बता रहे हैं। मेरे भी 9 GSS 3311 kV के पूर्ववर्ती सरकार के समय स्वीकृत हुए थे, उनमें 5 स्वीकृत GSS, 3 तो इस सरकार में काम शुरू हुआ है, 2 अभी तक उसमें उस GSS हमारे अभी तक शुरू नहीं हो पाए हैं। सभापति। तो अगली खबर हनुमानगढ़ के नौहर से है, जहां सोती बड़ी गांव में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन योजना विफल साबित हो रही है। जहां घर घर नल कनेक्शन देने के लिए बिछाई गई पाइपें लंबे समय से गांव के जोहड़ में लावारिस पड़ी हैं और ग्रामीण अभी भी स्वच्छ पेयजल से वंचित है। ग्रामीणों का आरोप है कि ठेकेदार ने अधूरा काम किया, जबकि जलदाय विभाग ने ई-जल शक्ति पोर्टल पर लाभार्थियों को कनेक्शन मिलने का दावा किया। पाइपलाइन खुले रहने और दूषित जल आपूर्ति के कारण पिछले 10 महीने से परेशानी बढ़ी है। साथ ही सोती बड़ी के उच्च जलाशय के लिए बिछाई गई मुख्य पाइपलाइन के दौरान टूटी पक्की सड़कों की मरम्मत भी नहीं हुई और ग्रामीण स्थानीय प्रशासन से गाँव को हर घर नल कनेक्शन से जोड़कर योजना का पूरा लाभ दिलाने की मांग कर रहे हैं। वहीं मकराना से पवित्र खाटू श्याम जी मंदिर के लिए भव्य निशान यात्रा निकाली गई, जो मकराना स्थित चारभुजा मंदिर से विधिवत पूजा अर्चना के पश्चात रवाना हुई।
यात्रा में श्रद्धालु हाथों में सजाए गए निशान लेकर पैदल चल पड़े और भजनों जयकारों से मार्ग को भक्तिमय बना दिया। जहां स्थानीय लोगों ने पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। युवाओं सहित बड़ी संख्या में श्याम भक्त शामिल रहे। आयोजन समिति ने मार्ग में जलपान, पेयजल, विश्राम और चिकित्सा सहायता की व्यवस्था की। श्रद्धालुओं ने बाबा श्याम से सुख समृद्धि और क्षेत्र की खुशहाली की कामना करते हुए खाटू श्याम के लिए प्रस्थान किया। तो मौजमाबाद उपखंड क्षेत्र की गाड़ौता ग्राम पंचायत के नासनौदा गांव में भूमाफिया जेडीए की सरकारी भूमि पर जेसीबी और पोकलेन मशीन दिन रात अवैध मिट्टी का खनन कर प्राइवेट कॉलोनाइजर्स को बेचकर करोड़ों रुपए का मुनाफा कूट रहे हैं, जबकि खनन विभाग और स्थानीय प्रशासन इस अवैध खनन को रोकने में असमर्थ है, जिससे भूमि लगातार छलनी हो रही है और खुले गहरे खड्डे हादसों के लिए लगातार खतरा पैदा करते हुए नजर आ रहे हैं। मिट्टी का खनन यहां पर किया जा रहा है और करोड़ों रुपए का बंदरबाट होता हुआ भी दिखाई पड़ रहा है। गहरे खड्डे हादसों को न्योता दे रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से जेसीबी और पोकलैंड मशीनें लगातार मिट्टी का अवैध खनन कर रही हैं। उधर डीडवाना में राजस्थान भर में निजी बस संचालकों और परिवहन विभाग के बीच विवाद के चलते निजी बसों का चक्का जाम कर दिया गया, जिससे आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बस ऑपरेटरों का आरोप है कि विभाग नए नियमों की आड़ में पुराने मॉडल की बसों पर AIS 153 कोड और सितंबर 2025 के नोटिफिकेशन का हवाला देकर लाखों रुपए के चालान काटकर व्यवसाय को प्रभावित कर रहा है। साथ ही कैरियर हटाने, सिटिंग कैपेसिटी और ओवरहैंग को लेकर बेवजह रोकथाम की जा रही है, जिससे ग्रामीण इलाकों में जनता और ऑपरेटर दोनों परेशान हैं और रोडवेज बसों पर भी दबाव बढ़ गया है। जबकि निजी बसों की हड़ताल के कारण शादी ब्याह और ज़रूरी काम से बाहर जाने वाले लोग बस स्टैंड्स पर फंसे हुए हैं। तो बता दें कि ग्रामीण इलाकों में बस सेवा बाधित हो गई है। लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। निजी बसों का चक्का जाम देखने को मिल रहा है, जिससे आम जनता पूरी तरह से बेहाल हो गई है। तो ग्रामीण इलाकों में बस सेवा बाधित हो गई है। निजी बसों की हड़ताल के चलते बसों का चक्का जाम है और इसके चलते आम जनता को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो लगातार निजी बस संचालक अपनी मांगों को लेकर यह हड़ताल कर रहे हैं। बसों के चक्के जाम किए गए हैं और आम जनता का हाल बेहाल होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लोगों को आवागमन में खासा परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। नोटिफिकेशन सितंबर 2025 के अनुसार नया IAS 153 कोड है, उसके आधार पर हमारी बसों को बेवजह परेशान कर रहे हैं। आए दिन चलान हो रहे हैं, गाड़ियों के लाखों रुपए चलान हो रहे हैं, विभाग सीज कर रहा है, गाड़ियों के कैरियर हटा रहा है, वो कर रहा है। जबकि ये नोटिफिकेशन सितंबर 2025 से लागू है, जबकि हमारी गाड़ियाँ 2015 भी है, 10 मॉडल भी है, 20 मॉडल भी है। कभी कह रहे हैं इनकी ओवरहैंग है, कभी कह रहे हैं सीटिंग कैपेसिटी ज़्यादा है। बहुत सारी परेशानी बेवजह परेशान कर रहे हैं। ग्रामीण परिवेश में जो गाड़ियाँ चलती है उनमें लगेज का सामान आने का, जाने का, ढोने का अच्छा साधन था। हर हम अपनी परेशानी हो रही है इसकी। तो अब आपकी क्या मांग है? हमारी मांग यही है कि इनको वापस इनके कैरियर लगाए जाए और जो हमें जो जैसे चल रहे थे वैसे चलने दें। बेवजह परेशान कर रहे हैं गाड़ियों को, आए दिन चलान हो रहे हैं गाड़ियों के। कभी किसके द्वारा किया जा रहा है? परिवहन विभाग द्वारा। नोटिफिकेशन सितंबर। उधर डीडवाना में वर्षों पहले शुरू की गई लगभग 70 करोड़ रुपए की सीवरेज परियोजना आज विफल साबित हो रही है, जिससे शहर की गलियां और बाजार गंदगी और गंदे पानी से सराबोर हैं। STP प्लांट पूर्ण रूप से कार्यशील नहीं है और गंदा पानी आबादी और खेतों में फैल रहा है। तो आपको बता दें कि मेला मैदान और विश्व प्रसिद्ध नमक झील की पारिस्थितिकी तंत्र पर खतरा मंडरा रहा है। नगर परिषद और जिला प्रशासन द्वारा किए गए टेंडर और बजट व्यय कागजों तक सीमित नजर आ रहे हैं, जबकि 20 करोड़ रुपए का नया बजट स्वीकृत होने के बाद भी शहर वासियों में संदेह है कि क्या ये परियोजना उन्हें इस संकट से बाहर निकाल पाएगी। वहीं अधिकारियों ने भरोसा दिया है कि नैनपुरा में 24 बीघा भूमि पर DPR तैयार हो चुकी है और बारिश से पहले संशोधित पानी का पुनः उपयोग शुरू किया जाएगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।